हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड वाइड वेब साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर। इस वीडियो का टॉपिक है कि बर्फ ठोस होते हुए भी जल पे क्यों तैरता है। उसके बाद है ताप का मात्रक और ताप से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो सबसे पहला कि जब बर्फ ठोस है तो जल पर क्यों तैरता है। तो इसका कह दिया है कि जब जल जमकर ठोस यानी बर्फ में बदल जाता है तो उसका आयतन तथा घनत्व क्या जाता है, कम हो जाता है। जल को जब जमाते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, ठीक है, तो जमाते हैं जब जल को तो उसका आयतन और घनत्व दोनों घट जाता है। और जब बर्फ का घनत्व कम हो जाएगा किससे, जल से, जब आयतन और घनत्व दोनों कम हो जाएगा इसका मतलब कि जल के बर्फ का जो घनत्व है वो जल से क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। और बर्फ तब जल का घनत्व अधिक हो जाएगा बर्फ की तुलना में। जल, ठीक है, यहाँ पे जल है, इसको क्या कर देंगे, जमाएंगे, ठीक है, तो ये बर्फ बन जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग करेंगे तो ये बर्फ बन जाएगा। तो इसका आयतन एवं घनत्व दोनों कम हो जाता है किस, इसको जब जमा देते हैं तो इसका आयतन एवं घनत्व कम हो जाता है किससे, जल से। तो जब इससे इसका आयतन एवं घनत्व कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि जल की सतह पर बर्फ क्या होगा, तैरेगा। वही यहाँ पे भाषा में समझाएगा कि जब जल जमकर ठोस यानी बर्फ के रूप में बदल जाता है तब उसका आयतन एवं घनत्व क्या जाता है, दोनों घट जाता है। जब घट जाता है तो बर्फ का घनत्व क्या जाता है, जल के घनत्व से कम हो जाता है। जब जल का घनत्व अधिक है और बर्फ का घनत्व कम है तो वो क्या होगा, जल की सतह पर बर्फ तैरेगा। अगला है पॉइंट कि सीजीएस पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। सीजीएस पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। पद्धति तीन होते हैं, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, ये तीनों बताए हैं, ठीक है। एमकेएस में होता था कि एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस में था एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, और सी से था सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। ये तीनों पिछले वीडियो में इसका डेफिनेशन और अलग अलग करके इसके बारे में बता चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंट से दिया हुआ है इसलिए इसको भी बता दिए। तो सीजीएस पद्धति में ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डिग्री सेल्सियस होता है। और डिग्री सेल्सियस को शॉर्ट में डिग्री सी द्वारा निरूपित किया जाता है। हो गया। अब अगला है नोट में, सेल्सियस स्केल में बर्फ का गलनांक यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है। यानी कि जल जमता है और बर्फ गलता है तो दोनों का क्या होगा, सेम तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है सेल्सियस स्केल में तापमान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। मान लें कि ये सेल्सियस स्केल है, तापमान मिड पॉइंट 0 होगा, इसके अगर नीचे आता है तो माइनस में, अगर ऊपर जाता है तो प्लस में, ठीक है। तो सेल्सियस पॉइंट में क्या होता है, सेल्सियस स्केल में तापमान धनात्मक होता है और ऋणात्मक दोनों होता है। अगला है कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है जिसे के द्वारा सूचित किया जाता है। ताप का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, लेकिन ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है जिसको के से सूचित किया जाता है, के से सूचित किया जाता है। उसके बाद क्या करा कि चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट में करा कि केल्विन स्केल में ताप सिर्फ धनात्मक होता है। केल्विन स्केल में ये मानिए कि सेल्सियस स्केल है और ये केल्विन स्केल है, तो इसमें क्या होगा, 0 सबसे नीचे होगा और इसमें सिर्फ प्लस ही होगा, इसमें माइनस नहीं होगा। क्या होगा, तो सिर्फ प्लस होगा। और ये सेल्सियस स्केल में माइनस प्लस दोनों होता है, केल्विन स्केल में सिर्फ प्लस होता है। तो केल्विन स्केल में तापमान क्या होता है, सिर्फ धनात्मक होता है। अगला है 6 नंबर, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सी में 273 क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे। जो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए हैं, 2 फॉर्मूला, एक ये है और एक ये है। अब ये कह रहा है कि केल्विन ताप में बदलना है किसको, डिग्री सेल्सियस को, तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे। लेकिन जब सेल्सियस ताप में बदलना, सेल्सियस ताप में, तो केल्विन ताप में क्या कर देंगे, 273 घटा देंगे। अगला है यहाँ पे दिया हुआ है कि 293 केल्विन को सेल्सियस इकाई में बदलना है। तो 293 केल्विन क्या है, इसे सेल्सियस में बदलना है और ये है केल्विन में। तो क्या कर देंगे, 293
हाँ, अरे केल्विन में सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए यहाँ सेल्सियस तापमान क्या है, केल्विन तापमान -273। तो 293 में से 273 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और ये 2, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर आएगा। अगला आ जाएगा 470 केल्विन को, ठीक है, 470 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस तापमान, ये डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस तापमान में अगर बदलेंगे तो केल्विन ताप में से क्या कर देंगे, 273 घटा देंगे। घटाएंगे तो 0 10 3 जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 6, 16 में से 7 जाएगा तो 9, उसके बाद बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 179 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला एक क्वेश्चन कर रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन इकाई में बदलना है। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन इकाई में बदलना है। क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है और इसको चेंज किस में करना है, तो केल्विन इकाई में चेंज करना है। किसमें, केल्विन इकाई में चेंज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब केल्विन इकाई में बताना था कितना, 273 ऐड कर देते हैं तो केल्विन ताप बराबर क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख देते हैं इसका, केल्विन ताप, केल्विन ताप बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि सेल्सियस ताप प्लस 273, सेल्सियस ताप 25 है और प्लस हो जाएगा 273, और तब इसको ऐड कर देंगे तो 5 और 3 8, 7 2 9 और 298 केल्विन इसका ताप हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो का ये टॉपिक समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।